वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। मैं कुछ एपिसोड आप सबके लिए फिर हिंदी भाषा में लेकर आया हूँ। बहुत से प्रश्न उठे हैं। उन प्रश्नों में मुख्य प्रश्न जो हैं कि गुरु नानक साहब जी भी तो हिंदू थे और सिखों के 10 गुरु साहबान भी हिंदुओं में से ही हुए हैं। नंबर 2, गुरु नानक हिंदू धर्म के सुधारवादक भक्ति लहर के कवि थे या नेता थे। इन्होंने सुधारवादी धर्म के तौर पर ही हिंदू धर्म की एक शाखा के तौर पर सिख धर्म को स्थापित किया। नंबर 3, सिख धर्म हिंदू धर्म में से ही निकला है और सिखों और हिंदुओं का इसलिए आपस में नऊ और मास का रिश्ता है। नंबर 4, गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी खालसा पंथ हिंदुओं की रक्षा के लिए ही निर्मित किया था। नंबर 6, खालसा पंथ और सिंह और कौर हिंदुओं के हथियारबंद दस्ते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करनी थी, क्योंकि मुद्दा सभी तरफ से हिंदू धर्म के साथ संबंधित रखता है। इसलिए आज ये पहले देख लेना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू कौन है, हिंदू धर्म क्या है और हिंदू धर्म कैसे निर्मित हुआ भी कि नहीं हुआ, इसे पुरातन काल में क्या कहते थे, ये हिंदू लफ्ज़ कहाँ से आया, क्यों आया, किस तरीके से आया, और जो हिंदू लफ्ज़ चारों वेदों पुराणों में, मनुस्मृति में और कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया, वो हिंदू धर्म कैसे बन गया फिर। और उस हिंदू धर्म के ये 4 वेद, पुराण, स्मृतियाँ, ये सभी कैसे हिंदू धर्म के बन गए, जबकि महाभारत रामायण में भी हिंदू लफ्ज़ नहीं है। इन सभी का निराकरण करने के बाद ही मैं गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह जी और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अनुसार सिख धर्म की संरचना क्यों की गई, कैसे हुई, उसका क्या संकल्प था, क्या सिद्धांत था, उसकी बात करूँगा इन आज के इस एपिसोड में। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया गया है, बहुत से ग्रंथ पढ़े गए हैं रूप से, उनमें जाकर याददाश्त ताज़ा की गई हैं, उनमें से रेफरेंस निकाले गए हैं, जिसमें मेरे को सहायता करने वाली जो टीम थी उसका मैं प्रारंभ में ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन सभी को मैंने कई ग्रंथों में से रेफरेंसेज जो कि मेरे को याद थे, मैंने उनको निकालने और फिर दृष्टांत जोड़ने के लिए बोला, जिनकी वजह से मैं आज का एपिसोड आपके साथ वार्तालाप के रूप में लेकर आया हूँ। सबसे पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल हेरोडोटस जो ग्रीक का बादशाह हुआ है, उसके पश्चात मिलने वाली जो पत्थर पर लिखित की गई इबारतें हैं, जिनको हम साधारण भाषा में शिलालेख भी बोलते हैं, वो ग्रीक भाषा के शिलालेखों में हिदू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उसमें आधा ना नहीं है, हिदू। ये जो सबसे पहले के ग्रंथ मिलते हैं, ये 522 से 486 BC के मिलते हैं। इसमें उस समय पर्शिया का राजा हेरोडोटस और उससे भी पहले का जो डायरस सम्राट था, वो इन शिलालेखों के में उद्धरण करता है। इन शिलालेखों में हिंदू धर्म का वो उद्धरण किस आधार पर देता है, वो बोलता है जो इंडस वैली के पैरों के नीचे का एरिया था,
इंडस वैली के पैरों के नीचे का। अब इंडस वैली का पैरों का नीचे का एरिया आप सभी समझ लीजिए कौन सा आएगा। उस एरिए के जो लोग थे वो हिंदूस थे। उसने वहाँ के लोगों के संबंध में शब्द लिखा हिंदूस। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इंडस वैली के जो सिविलाइजेशन थी उनके संबंध में उसने हिंदूस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया। अब बड़ी अजीब सी बात फिर सामने आती है कि हमादान के लिखतों में भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, सभी रेफरेंस दे रहा हूँ, ये सभी रेफरेंस मुख्य तौर पर जिन इतिहासकारों और राजाओं के शिलालेखों का मैं उदाहरण कर रहा हूँ और जिन पुस्तकों में से मैंने लिए हैं, मैं उनको आपके सामने पहले रख देना चाहता हूँ ताकि किसी में भी कोई भी समझने में दिक्कत ना आए। अब सवाल उठता है फिर कि हिंदू जो पर्शियन से फ़ारसी भाषा में इस्तेमाल हुआ, अपनाया गया, उसका सर्वप्रथम अर्थ और बाद में भी अर्थ क्या किया गया। लुबात फ़रोजी फ़ारसी की डिक्शनरी है, शब्दकोश है, और दूसरा शब्दकोश है लुबात कसूरी। लुबात फ़रोजी और लुबात कसूरी, इन दोनों शब्दकोशों में जो हिंदू शब्द का अर्थ दिया है उसमें फिर यही कहा गया है चोर, बेईमान, धोखेबाज। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में भी इसी शब्दार्थ में हिंदू को परिभाषित किया गया है। डॉक्टर हरिराम गुप्ता एवं दौलत राय जी भी अपनी हिस्ट्री में यही और इसी शब्दावली में परिभाषित करके आगे लिखते हैं और वही अपनी हिस्ट्री में बताते हैं कि जब यहाँ से ये पर्शियन राजे आए और बाहर के राजे आए, विदेशी राजे आए, और उन्होंने यहाँ के इन हिंदुओं, चोरों, बेईमानों और धोखेबाजों को अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाना चाहा और लेकर भी जाते रहे। बड़ी अजीब सी एक घटना और सामने आती है इन सभी रेफरेंसेस के बाद। मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि 1026 में ईस्वी में, ये पहले तो BC की मैंने बात की, अब 1026 ईस्वी में श्री सोमनाथ का मंदिर तहस-नहस किया गया। श्री सोमनाथ का मंदिर तहस-नहस करने के बाद वहाँ का सभी खजाना और अपने साथ फिर वही बातें कि गुलाम बनाकर ले जाई जा रही जनता और भारत का हुस्न, जो बहुत ही खूबसूरत औरतें थी, वो अपने साथ गुलाम बनाकर जब ले जा रहे थे, तो सोमनाथ से लेकर उस समय 1026 ईस्वी में, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ना तो गुरु नानक पातशाह जी आए थे, ना ही साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, ना सिख धर्म सामने आया था। तो 1026 में इसलिए ये सारा कुछ विदेशी अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए। श्री सोमनाथ के मंदिर से लेकर काबुल, कंधार और वहाँ की पहाड़ियाँ क्रॉस करने तक किसी ने इनका विरोध नहीं किया, किसी ने इनका मुकाबला नहीं किया। जबकि आप खुद बताते हैं और आपने इतिहास में बताते हैं कि भाई इन सभी जगहों पर हिंदू साम्राज्य स्थापित था। मैं उसकी भी बात करूँगा। अब श्री सोमनाथ का मंदिर 1026, 25-26 ईस्वी में तहस-नहस किया गया।
900 साल तक, सब मैं 900 तो कम बोल रहा हूँ, वैसे तो 925 से ज़्यादा साल तक श्री सोमनाथ का मंदिर पुनर्जीवित और पुनर्निर्मित करने के लिए जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व ताकत बताते हैं और कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है, उन लोगों में से किसी की भी जरूरत नहीं बनी कि वह श्री सोमनाथ के मंदिर को पुनर्जीवित कर सकें, पुनर्निर्मित कर सकें। एक बहुत बड़ी घटना हुई फिर 1950 के बाद, जब भारत का संविधान भी निर्मित हो गया, भारत का विभाजन कई हिस्सों में हो गया। दरअसल इस जम्बो द्वीप का विभाजन भारत तो जो ब्रिटिश लोगों ने नाम दिया, ये भारत से भारत नहीं बना है, इसकी भी मैं बात के एपिसोड में करूँगा। बिल्कुल गलत बातें बताई जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं, जिनका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है और कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो बातें प्रमाणित मिलती हैं मैं उनको आपके सामने पेश करता हूँ और साथ में प्रमाण बताता भी हूँ और साबित भी करता हूँ। तो मैं ये बात साबित कर रहा हूँ कि 1950 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत के अन्य महान पुरुषों के द्वारा संविधान निर्मित कर लिया गया, तब भारत सरकार के पैसों से श्री सोमनाथ का मंदिर का निर्माण हुआ, हिंदुओं ने नहीं किया। भारत की 86% जनता, जो गैर ब्राह्मण जनता है, गैर हिंदू जनता है, उनके पैसे से सोमनाथ का मंदिर का निर्माण किया गया। उससे पहले तो जरूरत नहीं बनी। तो इसलिए फिर आप किस हिंदुत्व की और किस हिंदू की बात और किस हिंदू साम्राज्य की बात करते हैं? ये मेरा प्रश्न है आज के हिंदुत्व के सामने। चलो ये भी छोड़ दीजिए। एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द ख़ास तौर पर पंजाब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है लाला। कई नेताओं के साथ भी लाला शब्द इस्तेमाल हुआ, जिनके हम बुत भी लगाते हैं और उनको महान भी बोलते हैं। तो ये लाला शब्द भी फारसी से आया है। इन्हीं शब्दकोशों के आधार पर और अन्य कई शब्दकोशों और एनसाइक्लोपीडियाज के हिसाब में दिए गए अर्थों के हिसाब से लाला शब्द का अर्थ भी गुलाम है। बड़ी स्पष्ट बात मैं आपको बोल रहा हूँ, लाला शब्द का अर्थ भी गुलाम है, जो हिंदुओं ने अपने साथ लगाया। ये तो है शब्दावली में, शब्दार्थ में आपकी हेरिटेज या अनुवंशिका, मैं इसे ज़्यादा बेहतरीन नाम देना चाहता हूँ, ये अनुवंशिका है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस सामाजिक वर्ग का नामकरण ही विदेशी सम्राटों ने अपने गुलाम के तौर पर किया हो और उन्हें यहाँ से गुलाम बना कर ले जाकर चोर, डकैत आदि नामकरण दिए हों, लुटेरे बोला हो, उन डायरस जैसे हमलावरों जो 522 से 486 BC तक आए हैं, उनके द्वारा दिया गया हिंदू नाम जिन्होंने अपने सम्मान में अपना लिया। क्या सम्मान? गुलाम, चोर, उचक्के या इसी लहजे में जिन्होंने इसे अपनी डिग्री मानकर अपना लिया। तो भाई मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम सिख उनमें से नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ये नामकरण आपने स्वयं अपनाया है, हम इसे अपनाने को तैयार नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, और ना हम इनमें से आए हैं। ये मैं आगे जाकर साबित करूँगा। अब दूसरी बात, भारतीय इतिहासकारों में भी 1906 में जो
हिस्ट्री कांग्रेस कलकत्ता में हुई, उसके पेपर्स आप देखिए 1906 में जो उन्होंने छापे, उसमें भी इस बात को स्पष्ट किया गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने भी माना कि आर्यन लोग कौन थे। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि आर्यन लुटेरे, किडनैपर, चोर, डकैत थे। ये बाहर से आए विदेशी हमलावर थे। आर्य लोग भारत पर हमलावर होकर 1700 से 600 BC में यहाँ पर आए। चारों वेदों का जो लेखन माना गया है वो भी 1700 से 500 BC के बीच का माना गया है। और आर्यन ग्रंथ जो भी लिखे गए, पुराण, स्मृतियाँ, ये जितनी भी लिखी गई, ये भी 1600 से 500 BC में लिखी गई। महाभारत का जो काल माना जाता है वो भी 100 से 1000 से 900 BC माना जाता है। रामायण का काल भी 700 से 400 BC माना जाता है। आर्यन लोगों ने जब इस धरती पर अपनी वर्ण व्यवस्था स्थापित की, उसका काल वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, पहले यहाँ पर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं थी। यह जो धरती थी पंजाब की, ये जो धरती थी, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति थी। इस मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति में कहीं भी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ पर सबसे पहले जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जो लागू की गई वो भी 1500 से 1400 BC में लागू की गई। मनुस्मृति जो लिखी गई वो 185 BC में लिखी गई। मैं पहले इन बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब ये जो ग्रंथ हैं, ये सभी ग्रंथों में, मैं पहले भी आपको बोला, कहीं भी हिंदू लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो स्पष्ट हो गया फिर कि जिन ग्रंथों को हिंदू स्वयं के धार्मिक आधार मानते हैं, अपनी संस्कृति का आधार मानते हैं, उन ग्रंथों में कहीं भी उन्हें हिंदू स्वीकार नहीं किया गया। तो आज का हिंदुत्व और आज का हिंदू अपने आप को हिंदुत्व मानता है, तो डैरियस की सभ्यता के द्वारा दिए गए नामकरण के अनुसार और उसी पहचान में अपने आप को हिंदू मानता है। ये बात साबित है, तयशुदा है। इतिहास में सबसे पहले जो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसका सीधा सिलसिला हिंदू कुश की पहाड़ियों से जुड़ता है। हिंदू कुश की पहाड़ियाँ वो पहाड़ियाँ हैं जिन्हें संस्कृत में परियात्रा पर्वता कहा गया है, और ग्रीक भाषा में जहाँ से ये विदेशी हमलावर आए, डायरस और हमलावर आए, जो सबसे पहले यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर लेके गए, यहाँ की औरतों को, हसीन और खूबसूरत औरतों को सिर्फ अपने साथ लेकर गए, जिनको जिस टाइम सिख नहीं थे और उनको किसी ने रोका नहीं, वो इसी हिंदू कुश पर्वतमाला को क्रॉस करके अपने साथ लेकर गए थे। तो ग्रीक भाषा में हिंदू कुश पर्वतमाला को पारोपासी शेड कहते हैं, फारसी में हिंदू कुश कहते हैं। जो इतिहासकार मानते हैं कि परियात्रा पर्वता और पारोपासी शेड का पर्वत श्रृंखला का हिंदू कुश नाम क्यों पड़ा, वो ये बताते हैं कि जब लाखों की गिनती में विभिन्नता है, मतभेद हैं,
पर वो लाखों में मानी गई है कि लाखों की गिनती में जब ये विदेशी आक्रमणकारी अपने साथ लाला और हिंदू ये दोनों गुलाम बना कर ले जा रहे थे, तो वहाँ पर मौसम बहुत ख़राब हो गया इस पर्वत श्रृंखला पर। और जो सम्राट और जो साम्राज्य लेकर जा रहा था उसकी अपनी फ़ौजें बहुत कम थी, तो यहाँ पर उनको कई हफ्तों तक रुकना पड़ा, तो उनका राशन पानी ख़त्म हो गया। तो उनके सलाहकारों ने ये बोला कि ये जो गुलाम हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं ये हमारा रोज़ का फौजियों से भी ज़्यादा राशन पानी खा जाते हैं, क्योंकि इनकी गिनती उनके सिपा सलारों से भी ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा थी। अब आप सोचिए, कई गुना ज़्यादा में भी आप गुलाम बन के जा रहे थे। ये सिख धर्म की होंद से, गुरु नानक की आगमन से पहले की बातें हैं जो मैं आपसे संबोधित कर रहा हूँ, और कोई रोकने वाला नहीं था। तो उस वक्त उन्होंने सलाह दी कि इन सभी को कत्ल कर दिया जाए। जो भारतीय इतिहासकार मानते हैं, जिनका मैं पहले नाम ले चुका हूँ, बार बार मैं नाम नहीं दोहराना चाहूँगा, वो ये बताते हैं कि भाई इस अपना परी यात्रा पर्वता और पारोपासी शेड पर्वत श्रृंखला का नाम हिंदू कुश, हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह के तौर फारसी में इसका मतलब होता है हिंदू को कत्ल करने वाली जगह। तब से लाखों हिंदू यहाँ पर कत्ल कर दिए गए। तब से इस पर्वत श्रृंखला का नाम उन्होंने भी हिंदू कुश, फारसी में भी हिंदू कुश अपना लिया गया, क्योंकि ये मशहूर ही उसी वजह से हो गया। तो उस पर्वत श्रृंखला को हिंदुस्तान कहा जाता था। इस मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की संस्कृति और इंडस वैली को हिंदुस्तान नहीं कहा जाता था। उस पर्वत श्रृंखला और उधर के जो मैदानी इलाके और जो इलाका था उसे हिंदू कुश कहा जाता था। मैं आप सभी को फिर कहना चाहता हूं कि मैं हिंदुत्व दुर्भावनाओं की बात कर रहा हूं आपसे। ये जो पूर्वग्रह पाल कर हिंदुत्व अपने आर्यन जो विदेशी थे, ब्राह्मण जो विदेशी थे, जो इस धरती के 86% से भी ज़्यादा लोगों पर अपनी मनुस्मृति, जातिवादी, वर्णवादी व्यवस्था के तहत अब उनको उसी तरीके से गुलाम बनाकर रख रहे हैं जिस तरीके से ये खुद हिंदू बनकर विदेशी ग्रीक और बाकी तुर्क मुग़ल हमलावरों के गुलाम बने रहे। उन लोगों की वजह से ही भारत आज भी गुलाम है, और उन्हीं लोगों ने ही इस भारत में, इस उपमहाद्वीप में हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए, हम हड़प्पन, हम मोहनजोदड़ो, हम सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को गुलाम बनाने के लिए ही मुग़लों को खुद इनविटेशन देकर, न्योता देकर बुलाया था कि आइए हम आपका स्वागत करेंगे और आप यहाँ पर भी राज कीजिए, इन लोगों को ख़त्म कीजिए। किन लोगों को? हड़प्पन संस्कृति के लोगों को, मोहनजोदड़ो, इंडस घाटी की सभ्यता के लोगों को। ये मोहनजोदड़ो और इंडस घाटी की सभ्यता कहाँ थी? ये पंजाब में थी, लाहौर के इर्द गिर्द थी। अमृतसर, लाहौर, ननकाना साहिब, ये इस एरिए की सभ्यता थी। इसमें कौन से प्रमुख नगर थे? इसका पोर्ट था लाथोल। इसमें लाहौर आता था, ननकाना साहिब आता था, अमृतसर आता था, रोपड़ आता था। इसमें इस्लामाबाद तक का एरिया, पेशावर तक का एरिया आ जाता था। 1,26,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया हड़प्पन मोहनजोदड़ो की सभ्यता का एरिया था, जिस एरिए को ख़त्म करवाने और जिस एरिए में यहाँ के मूल निवासियों के जो मौलिक लोग थे
उनकी नस्ल को ख़त्म करने के लिए पहले आर्यन ने जोर लगाया। जब आर्यन विफल हो गए, ये ब्राह्मण और ये हिंदुत्व ताकतें विफल हो गई, तो इन्होंने मुग़लों को आमंत्रित किया। मुग़लों को आमंत्रित करने वाला सबसे प्रथम राजा था राणा संग्राम सिंह चित्तौड़गढ़ वाले। अब आइए हिंदुत्व ताकतों का तुर्क और मुग़ल ताकतों के साथ जो रिश्ता है उसको समझ लें, क्योंकि आप बार बार हम लोगों को बोलते हो यार कि सिख हिंदुओं में से आए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब पेशावर और स्वात नदी का जो एरिया था, उस एरिया में बौद्ध राज्य था, और बौद्ध राज्य और बौद्ध साम्राज्य को और बौद्ध धर्म को ख़त्म आप लोगों ने किया, खा गए आप लोग, उनका नस्लघात करके खा गए। तो फिर आपसे पहले वहाँ पर, आपके आने से पहले वहाँ पर बौद्ध धर्म था। तो आप लोग क्यों नहीं बोलते भाई, हिंदुत्व ताकतें क्यों नहीं बोलते कि भाई हम भी बुद्धों में से आए हैं? कहिए ना, हिंदुत्व ताकतें क्यों नहीं बोलती कि हम उन कबीलों में से आए हैं जो कबीले विदेशी थे, घुमक्कड़ थे, जिनका काम ही किडनैपिंग करना था, जिनका काम ही कत्लो गारत करना था, जिनका व्यापार और पालन पोषण सिर्फ अश्व घोड़ों की तजारत और घोड़ों के पालने पर था, जो चोरी और डकैती करने में माहिर थे। क्यों नहीं बोलते कि हम भाई उनमें से आए हैं? अपना ओरिजिन तो बताओ ना पहले यार, क्यों नहीं बताते? दूसरों को कहते हो, और ख़ास तौर पर सिखों पर जानबूझकर आप लोगों ने ये उंगली रखी हुई है। और बहुत से सिख भी अपने आप को उदारवादी मानते हुए, और बहुत से सिख भी अपने आप को समाजवादी और इस देश की बौद्धिक गुलामी और पढ़ाई को हंडाते हुए ये कहते नहीं नहीं हम भी इन्हीं में से हैं, समाज की एकता बनाए रखे। अरे धिक्कार है यार तुम लोगों पे, तुम होंगे चोर डकैत, हम क्यों बने? हमें अपना ओरिजिन पता, हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता से हैं, हम हड़प्पा की अमीर सभ्यता में से हैं, और उस वक्त की अमीर सभ्यता में से हैं। आज से 3500 ईसा पूर्व की उस अमीर सभ्यता में से हैं, जब यूरोप को भी अभी लिखना नहीं आया था, सभ्यता नहीं आई थी, जब अमेरिका कनाडा के लोगों को भी सभ्यता नहीं पता थी। इराक की सभ्यता थी, ईरान की सभ्यता भी उससे बाद आई, चीन की सभ्यता भी उसके बाद आई, मिस्र की सभ्यता भी उसके बाद आई, यूनान की सभ्यता भी उसके बाद आई। हम सबसे अमीर सभ्यता में से पहले मूल निवासी हैं उस एक अकाल पुरख के, इस सभ्यताधारी, इस 5 दरियाओं की धरती के, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के, जिन लोगों को आप लोगों ने गुलाम बनवाया और आप लोगों ने अपने आप को हिंदू कहलवाया, लाला कहलाया। तो भाई जब बौद्ध धर्म को आप, चलो हड़प्पा को तो आप मान गए कि नहीं सिख धर्म तो बाद में आया, पर हमारा डीएनए हड़प्पा मोहनजोदड़ो के डीएनए से मिलता है, आपका नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। अभी कई सर्वेक्षण हुए हैं, और मैं क्योंकि अब ये श्रृंखला मैंने जारी की है, जो नए सर्वेक्षण हुए हैं वहाँ की धरती पर जाकर मैं आप लोगों से फिर बात करूँगा, मैं सभी सत्य प्रकट करूँगा अब आप लोगों के सामने। तो मैं आपको बता रहा था कि क्यों नहीं बोलते भाई फिर तुम, कि तुम भी ग्रीक की औलाद हो, ग्रीक डीएनए के औलाद हो, तुम यहाँ की औलाद ही नहीं हो, यहाँ के वंशज ही नहीं हो, तुम तो विदेशी वंशज हो। फिर क्यों नहीं बोलते भाई तुम अपने को कि तुम भी बौद्धों में से आए हो? मूल तो वहीं से आया ना, क्योंकि तुम उससे खा गए उसे। आज लोग, दुनिया क्या समझती है, इतना झूठा प्रचार करते हो नेट पर भी, और सभी साइटें बंद करवा देते हो, हिंदुत्व ताकतें, और ये समझा जाता है कि बौद्ध धर्म यहाँ भारत का धर्म नहीं। अरे बौद्ध धर्म भारत का में ही पैदा हुआ धर्म था, जिसे खुद ये आर्यन खा गए, चोर डकैत खा गए। बड़ी स्पष्ट बात है। तो भाई बोलो ना फिर, जिस सवात काबुल कंधार और सवात नदी
के एरिया में बौद्ध धर्म का साम्राज्य था और वो बौद्ध धर्म का साम्राज्य उसी पहाड़ी पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से जुड़ता हुआ, हिमालयन पर्वत श्रृंखला से जुड़ता हुआ, तिब्बत से जुड़ता हुआ पाटलिपुत्र तक गया, बनारस तक गया और वहाँ तक भी बौद्ध धर्म था, जिसे सभी को तुम खा गए। तुम कातल हो, नरसंहारी हो, इसलिए तुम हिंदुत्व हो। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बोलो कि तुम भी बौद्ध धर्म में से आए। अच्छा चलो, नहीं बोलते मत बोलो। मैं आप लोगों का रिश्ता स्थापित करवाना चाहता हूँ कि जिनको आपने तुर्कों और मुगलों को आपने इस उपमहाद्वीप को गुलाम बनाने के लिए आमंत्रित करवाया राणा सांगा चित्तौड़गढ़ के राजे के जरिए, तो उसके बाद आपका मुगल साम्राज्य, मुगल खानदान, इस्लाम कह लीजिए, उसके साथ आपका क्या नहू मास का रिश्ता था, क्या रिश्तेदारी थी? जरा ये भी तो भारत को समझाइए ना। हिंदुत्व तक तो तुम्हारा हिंदुत्व तो प्रकट होगा, मैं करूँगा। सुनो, तुर्कों का मूल खून जो है वो मंगोल और तैमूर से मिलता है। हुमायूं और का नतीजा बेगम पर्शियन औरत थी, हुमायूं की बेगम महाम, वहाँ से इनका डीएनए जुड़ा और वो जो डीएनए जुड़कर अकबर की माँ हमीदा बानू। अब इसके आगे आइए, इसके बाद फ्यूजन की एक नई परंपरा शुरू हुई। हिंदुत्व ने फ्यूजन स्टार्ट किया। समझिए, अकबर की 3 बेगमें राजपूताना हिंदू खानदान से आई। जोधाबाई ने ही सलीम को जन्म दिया। उसका पिता राजा भारमल। इसके बाद शुरू हुआ तुर्कों से और मुगलों का के साथ हिंदू फ्यूजन। हिंदुत्व बीजारोपण और हिंदुत्व की एक नई फ्यूजन में से नस्ल पैदा हुई। उसी राजपूताना डीएनए के साथ मिलकर, हिंदुत्व डीएनए के साथ मिलकर भारत में और भारत के लोगों ने, अब इस बात को समझिए, भारत ने और भारत के हिंदुत्व लोगों ने अपना फुफ्फड़ किसे बनाया? मुगल अकबर को। अरे तुम्हारी तो यार रिश्तेदारी है। तुम दूसरों को बोलते हो कि सिख हम में से निकले। हम कहाँ से निकले भाई? तुम निकले हो और तुम मिल गए हो उनसे। अकबर को तुमने अपना फुफ्फड़ बना लिया। बोलो ना, क्यों चुप हो जाते हो हिंदुत्व वालों को? सच्चाई बोलो, इतिहास गवाह इन चीज़ों का, मुकर नहीं सकते तुम लोग। अकबर का बेटा सलीम जो बतौर जहांगीर बादशाह बना, देखो कितनी ये समीकरण जोड़ो, कितने निंदनीय और नीच समीकरण थे तुम्हारे। और तुम लोग दूसरों को बोलते हो कि हम में से निकले। अरे तुम किस में से निकले हो पहले तो ये बताओ, और जिसमें से निकले हो वो बता रहा हूँ मैं। अकबर फुफड़ का बेटा सलीम को अम्बेर की मन भावती भाई के साथ शादी राजा भागमन दास अम्बेर, जो कि जोधाबाई का भाई था, उसकी बेटी से खुद करवाती है। रानी मन भावती कोई दूसरा रिश्ता लेकर नहीं आया, स्व इच्छा से। अब देखिए, जहांगीर की तीसरी पत्नी भी हिंदू राजपूताना से राजे से आई। उदय सिंह जोधपुर का राजा था। अरे यार एक दे दी, अरे यार एक दे दी, 2 दे दी, तीसरी भी दे दी। मन नहीं भरता था क्या? बताते हो हिंदुत्व में से
हिंदू में से सिखाया। अरे ये तुम्हारे लहू डीएनए के रिश्ते हैं, ये तुम्हारी रिश्तेदारी बता रहा हूँ, ये तुम्हारा मुसलमानों, मुगलों और जिन्होंने तुम्हें हिंदू लफ्ज़ दिया उनके साथ लहू मांस का रिश्ता बता रहा हूँ। तुम बोलते हो कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी हिंदुओं में से थे, सिख गुरु हिंदुओं में से थे। अरे पहले इसका स्पष्टीकरण दो, उसके बाद तय करेंगे कि कौन किस में से था। तय करूँगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, अब एपिसोड जारी रखूँगा। आगे की भी फहरिस्त देख लो, ये फहरिस्त आज एक बार सुन लो। अकबर की जोधाबाई के बाद शाहजहाँ की तीसरी पीढ़ी के बाद भी बहादुर शाह नंबर 3 नवाबबाई राजपूताना थी कश्मीरी, जहांगीर खान की नाजिम बाई हैदराबाद की हिंदू थी, ऊधम भाई कुदसिया बेगम के तौर पर अहमद शाह बहादुर की हिंदू बीबी थी, आलमगीर सेकंड की अनूप बाई हिंदू बीबी थी। 7 नंबर पर बिलाल कुनार, जिसे जीनत महल के तौर पर मशहूर माना जाता है, शाह आलम दूसरे की हिंदू बीबी थी। कुदसिया बेगम, ये कुदसिया बेगम औरंगजेब की बेटी नहीं है, ये अलग से है। ये कुदसिया बेगम अकबर शाह की अकबर शाह सेकंड मुग़ल सम्राट की हिंदू बीबी थी और बहादुर शाह दूसरे की लालबाई हिंदू बीबी थी। अरे तुम्हारी तो यार ये परंपरा चली हुई है, तुमने तो ननिहाल बना दिया मुगलों का। हिंदुत्व मुगलों का ननिहाल है। और ये जो हुस्न बिखरा पड़ा है ना ईरान, इराक, कुर्दिस्तान, अफ़गानिस्तान में, ये सभी तुम ही लोगों की गई हुई हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के समय की बहु बेटियाँ हैं। नहीं तो उनके जो कद काठ हैं, उनका जो मुहांदरा है, उनके जो नैन नक्श हैं, वो पूर्व के देख लो, वो अलग हैं। जो तुम्हारे फ्यूजन से बने ना वो अलग हैं। वही सारा हुस्न वहाँ पर अब बिखरा पड़ा है। अपने गिरेबान में झांक, किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद को समझ, तू क्या है हिंदुत्व, ये हो तुम हिंदू। मैं इसी बात को आज यहाँ समाप्त करता हूँ। इसके बाद दूसरे एपिसोड में मैं गुरु नानक को कैसे कह सकते हो कि हिंदू हो, पर वो हिंदुओं में से आए, इसकी बात करूँगा। और मैं सभी, फिर से कह रहा हूँ, मैं सभी उन सिखों के भी दिमागों को कहता हूँ, धो लीजिए, साफ कर लीजिए, जो अपने आप को बहुत ही नरम दिल बताकर, रहम दिल बताकर अपने आप को इन्हीं में समाये फूलते नहीं हो। अरे शर्म करो यार, तुम लोग भी शर्म करो। ये समाजवाद नहीं है, ये समतावाद नहीं है, ये रहमदिली नहीं है, ये बराबरता नहीं होती। बराबरता होती है कि मुझे मेरे वजूद में, मेरी पहचान में, मेरी खुशबू में तुम स्वीकार करते हो कि नहीं करते। और हम मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा के लोगों ने इन जैसे हिंदुत्व ताकतों को भी इनकी उसी पहचान और उसी खुशबोई लाला में स्वीकार किया जो इनको विदेशी आक्रमणकारियों ने नाम दिया, किरदार दिया, इनकी हैसियत बनाई, इनकी हैसियत पहचान करवाई और इनकी डीएनए बना दिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो मैं आपसे बेनती करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ये हर एक भारत के बच्चे के मोबाइल में हो, उसे अपनी पहचान समझ आए। कम से कम 86% मूल निवासियों के फ़ोन में ये जाना चाहिए, माइनॉरिटीज़ के फ़ोन में ये जाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हिंदुत्व ताकतें क्या हैं। अब मैं स्पष्ट करूँगा कि ये हिंदुत्व ताकतें क्या हैं, जो बार बार हमें बोलते हो कि तुम भी तो हिंदुओं में से आए हो, तुम्हारा भी तो 9 मार्च का हिंदुओं के साथ रिश्ता है। अरे धिक्कार है ऐसे रिश्ते से, हम नकार करते हैं ऐसे रिश्ते को, हम बिल्कुल नहीं मानते ये, और ना ये हमारा रिश्ता है, ना होगा, ना कभी रहेगा और ना कभी बनेगा।
बनेगा। अगर आप ये परंपरा जारी रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, मेरे चैनल को स्पॉन्सर भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और भारत के बच्चे बच्चे के टेलीफोन में और कम से कम 86% मूल निवासी माइनॉरिटीज़ इन सभी के टेलीफोनों के अंदर ये चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। ये सच्चाई की आवाज़ है, ये प्रमाणित आवाज़ है, इस आवाज़ का साथ दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा,